अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम पढ़े थे आयनिक बॉन्ड, यानी ऐसा केमिकल बॉन्ड जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से बनता है, या ऐसा केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के दरमियान बनता है, उसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। उसमें हमने बात की थी ग्रुप नंबर 1, 2 के एलिमेंट किसके साथ कंबाइन करते हैं, ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 के एलिमेंट के साथ प्रेफर करते हैं कंबाइन करने को। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली होगी म्यूचुअल शेयरिंग। उर्दू में इसको कहते हैं बाहिमी इश्तराक। यानी क्या करेंगे? एटम आपस में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। जैसे ये बुक है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास एक ही बुक है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे? वो आपस में बुक को शेयर कर लेंगे। वो दोनों स्टूडेंट्स के काम आएगी बुक, यानी इसको दोनों यूज कर लेंगे। इसी तरह से बेसिकली एटम में भी यही होता है कि ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 तक के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। उस म्यूचुअल शेयरिंग को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की बाहिमी इश्तराक, यानी आपस में इलेक्ट्रॉन की शिरकत की वजह से बनता है, उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ग्रुप 13 से लेकर 17 तक एक एग्जांपल हमारे पास है HCl की, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है Cl2 की एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। बेसिकली हमारे पास है, आपको मैंने बताया था, दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती, दो तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जब एटम आपस में करीब आ रहे होते हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है और एक रिपल्सिव फोर्स होती है। कैसे? मैं कहता हूं, ये हमारे पास है हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक है? इसके वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, और इसके सेंटर में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। मैं साथ ही एटम बनाता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन के सेंटर में भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। अब इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब दो एटम ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, ये क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज को, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। आप ऐसा कह सकते हो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगी। ये वाला जो सोडियम, ये जो क्लोरीन का हमारे पास न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगी। नंबर 2, हमारे पास ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के और क्लोरीन के, ये दोनों क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनके दरमियान भी एक अट्रैक्शन होगी। वो कौन सी होगी? रिपल्सिव अट्रैक्शन, रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब होता क्या है? जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इन रिपल्सिव फोर्सेस पे हावी हो जाती है, यानी डोमिनेट हो जाती है, तो हमारे सारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं, उनका डिस्टेंस कम होता जाता है और वो केमिकल बॉन्ड बन जाता है। तो ये माइंड में आपने कंसेप्ट रखना है कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों तरह की क्रिएट होती हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और दोनों के न्यूक्लियस जो है वो अपोजिट जो हमारे पास एलिमेंट है या एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कोई भी बॉन्ड बनता है तो इस किस्म से।
अब हम बात करें ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 तक। ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 तक सारी नॉन मेटल्स हैं, यानी जब नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करेंगी, इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगी तो वो क्या बनाएंगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगी। इसकी आगे एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे क्लोरीन गैस है Cl2। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है कोवेलेंट बॉन्ड की, ये होमो एटम्स के दरमियान भी हो सकती है, हेट्रो एटम, होमो मीन सेम, यानी सेम एटम के दरमियान भी हो सकती है और हेट्रो एटम्स के दरमियान भी। कैसे, इसको पढ़ते हैं। अच्छा, बॉन्ड पेयर, एक यहाँ पे डेफिनेशन है बॉन्ड पेयर की। इलेक्ट्रॉन पेयर, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो वो जो पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का, उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर कहेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, यानी वो इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आगे इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें हर एटम, बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक बॉन्ड पेयर बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल एरो से। आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। क्लोरीन गैस है, हम यहां पे लिखते हैं जी क्लोरीन, और ये क्लोरीन का दूसरा एटम है। वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा। ठीक है, बॉन्ड पेयर की हमने बात की, एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, HCl की बात करते हैं। अभी हमने HCl की बात की है कि हाइड्रोजन जो है उसके पास, हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। दोबारा मैं इसी से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, एक बॉन्ड पेयर बनेगा और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl। इसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात आती है डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही सिंपल है, जैसे हमें नाम से जाहिर हो रहा है, डबल का मतलब 2। इसमें हम क्या होगा, हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, हर बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे डबल एरो से। एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन की और इथीन की। कैसे, ऑक्सीजन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर कितना है, 8। पहले शेल में 2, दूसरे में 6। अब मैं यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे दूसरा एक ऑक्सीजन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब दोनों ऑक्सीजन के जो एटम हैं इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन जाएगा, इसके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और इसको हम क्या कहेंगे, O2। तो ये क्या हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसके पास भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बात करते हैं इथीन की, जिसका फार्मूला क्या है, C2H4। इथीन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथीन का
दो कार्बन के एटम है, दो कार्बन के एटम और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं इसका, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 2 3 और 4। इसके भी 1 2 3 और 4। अब देखें इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। इसके पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। अब मसला है कार्बन का, दोनों कार्बन ने अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना एक एक शेयर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड CH, H2C डबल बॉन्ड C। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इथीन। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन। जब हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 लाइन से। एग्जांपल है नाइट्रोजन की और इथाइन की। नाइट्रोजन है, एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन की, एक ये नाइट्रोजन का एटम और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये। अब इनके दरमियान क्या बन गया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N2 नाइट्रोजन। इसी तरह से इथाइन है, इथाइन का लिखते हैं जी, इथाइन का कैसे बनेगा हमारे पास स्ट्रक्चर, इथाइन 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखेंगे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे कार्बन का, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे कार्बन का। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इसके पास 1 2 एंड 3। ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके पास 5 है वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए अब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 1 2 एंड 3। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास इथाइन बन जाएगा। अक्सर पेपर में सवाल आता है, एमसीक्यूज आता है कि इथाइन का जो मॉलिक्यूल है इसमें टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितने होंगे, इसमें टोटल 5 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इथाइन के मॉलिक्यूल में 5 हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आज का टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, डिफाइन कोवैलेंट बॉन्ड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इसमें बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, और आगे एक छोटा सा डेफिनेशन है लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम, वो भी सवाल पेपर में आता है कि लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम क्या है। जो लेविस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं उनको हम डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट और क्रॉस। तो ये वाला जो मेथड है ये सबसे पहले लेविस नामी साइंटिस्ट ने इजाद किया था, डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। इसके अलावा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आ जाती है, डबल और ट्रिपल, और लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है एक्सप्लेन कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। तो आज का लेक्चर होप सो आपको समझ में आया होगा। मजीद लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।